गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लाइट चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने आज स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी ने इसके पहले की वीडियोस के माध्यम से समझा है व्हाट इज़ अ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, हाउ वी see any object and the properties of light के संदर्भ में आप सभी ने इसके पहले के वीडियोस में देखा और समझा था। आज की टॉपिक में इमेज की फॉर्मेशंस के संदर्भ में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज के टॉपिक इमेज फॉर्मेशंस बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के संदर्भ में आप सभी को पता है, इसकी गुड एग्जाम्पल हम लोग अपनी इमेज को देखने के लिए जिस आईना का यूज़ करते हैं वो आईना भी एक प्लेन मिरर होता है। कोई भी प्लेन सरफेस से यदि इंसिडेंट रेज पास करता है तो वह सेम एंगल से होते हुए वह रिफ्लेक्ट हो जाता है। हियर इन दिस फिगर आप सभी देखें, एम और एम डैश जो है वह प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर द सोर्सेस ऑफ लाइट, यहाँ सन की डायग्राम बनी हुई है, वहाँ से इंसिडेंट रेज उस मिरर पर फॉल होता है। तो यहाँ दो रेज को दिखाया गया है कि वह सोर्सेस ऑफ लाइट से एस ए एंड एस बी जो इंसिडेंट रेज है वह रिफ्लेक्टेड होता है प्लेन मिरर पर पड़ते ही, वह उसी एंगल से होते हुए वह रिफ्लेक्ट कर जाता है, जो कि ए एंड पी एंड बी एंड क्यू जो है वो रिफ्लेक्टेड रेज है और उस पर डाला गया सो नॉर्मल है। नॉर्मल जो होता है ऑलवेज 90 डिग्री पर होते हैं, वह नॉर्मल ए एन और बी एन हम लोग कह सकते हैं एन और एन डैश, ये नॉर्मल है और इस तरह से दो एंगल्स की फॉर्मेशंस होती हैं और दोनों एंगल्स जो होते हैं वे आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने लॉ रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट की लॉज में हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज को पढ़ा था। यहां उसको एक्सप्लेन भी किया गया है कि जब इंसिडेंट रेज प्लेन सरफेस पर पड़ा तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और उस तरह से दो एंगल की फॉर्मेशंस नॉर्मल के बाद होती हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के द्वारा जो एंगल की फॉर्मेशन हुआ वह एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के द्वारा जो एंगल की फॉर्मेशंस हुई वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको हम लोगों ने बैक साइड्स में उस मिरर के पीछे हम लोग इमेजिनरी लाइन से इसको ड्रॉ करते हैं और हम पाते हैं क्या कि दोनों एक पॉइंट पर जाकर के मीट करते हैं। तो जिस पॉइंट पर वो दोनों रेज आपस में मीट करते हैं
where the image is formed. तो यहां आपने देखा क्या कि एस एंड ओ जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसकी जो इमेज की फॉर्मेशन हुआ ओ एंड ओ डैश इज अ इमेज एंड द बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर द इक्वल इन साइज. इट इज प्रॉपर्टीज. इसकी साइज दोनों की क्या है, तो दोनों की साइज इक्वल है. जैसा ऑब्जेक्ट उसी तरह से क्या है, उतनी ही लंबाई की उसकी इमेज की फॉर्मेशन होती है. सेकेंड प्रॉपर्टी जिसमें लागू हो रहा है, द इमेज इज इन्वर्टेड. वह उल्टा उसकी इमेज बन रहा है. तो बच्चे आज कि इस टॉपिक में हम लोगों ने समझा है इमेज फॉर्मेशंस बाय प्लेन मिरर. नेक्स्ट जो टॉपिक है लेटरल इन्वर्सन. लेटरल इन्वर्सन जो है इट इज अ फेनोमेनन बाय विच the left of the object become the right of the image. जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड की है वह क्या है, राइट साइड में शूज होते हैं और राइट की इमेज लेफ्ट साइड में होते हैं. दिस फेनोमेनन इज नोन एज लेटरल इन्वर्सन. इसकी एक्टिविटीज बच्चे करेंगे, खुद से करेंगे. आप अपनी कॉपी में कैपिटल लेटर में, बड़े से बोल्ड लेटर में आप उस लेटर को लिखे ए बी सी डी ई आप और आईना के पास लेकर के जाए, उसमें उसकी इमेज को देखें तो बहुत सारी ऐसे वर्ड आपको नजर आएंगे जो लेटरली इन्वर्स्ड होते हैं. उसकी इमेज जो होती है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है. द वर्ड एम्बुलेंस ऑफ द हॉस्पिटल्स द वन द रिटेन इन अ फॉर्म ऑफ. आपने देखा है कि जो हॉस्पिटल की जो वैन होती हैं उस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है, वो लेटरली इन्वर्स्ड होता है. और जब उसकी इमेज बैक मिरर में हम लोग जब उसको देखते हैं तो उसमें वो उसका राइट वेज में उसकी इमेज दिखाई देता है. तो दैट द फेनोमेनन इज नोन एज द लेटरल इन्वर्सन. वो फेनोमेनन लेटरल इन्वर्सन होता है. नेक्स्ट जो टॉपिक है द टाइप ऑफ इमेज. बच्चे देयर आर द टू टाइप ऑफ द इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. नाउ एक्सप्लेन द रियल इमेज एंड देयर द प्रॉपर्टीज. आई एक्सप्लेन. If the light rays the coming from a point actually meet after the reflection. बच्चे ध्यान देंगे, हमने इमेज फॉर्मेशंस में भी आपको बताया है कि यदि वो इमेजिनरी लाइन से यदि वो मीट करे तो वो वर्चुअल इमेज है और एक्चुअली वो मीट करता है तो वो क्या है, रियल इमेज है. एंड इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड virtual image. Here the light rays the coming from a points actually meet after the reflection, then the image formed is called the real image. They are the properties. The real image formed on a screen. रियल इमेज को स्क्रीन पर फॉर्म किया जा सकता है. The real image is always
लैटरली इन्वर्टेड, वह लैटरली इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज, if the light rays the coming from a point after reflection does not meet actually, मैंने इससे पहले भी बताया है कि यदि लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शंस के बाद में यदि किसी पॉइंट पर वो जाकर के क्या होती है, मिलते हुए प्रतीत होता है, एक्चुअली वो मीट नहीं करता है, तो ऐसे appear to come from another point, then the image is formed, is known as virtual image. हमने प्लेन मिरर में भी आपको बताया था। यहां आपने डायग्राम्स के माध्यम से समझने की कोशिश करें। जो बच्चा आपने देख रहे हैं कि मिरर में अपनी इमेज को देखता है, लेकिन उस इमेज में यदि वो राइट पार्ट को यदि टच करता तो उसको लेफ्ट इमेज में लेफ्ट नजर आती, दैट इज लैटरली इन्वर्स्ड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्चुअल इमेज, द वर्चुअल इमेज डज नॉट फॉर्म ऑन इन द स्क्रीन, इट इज द डिफरेंस। रियल इमेज इज द फॉर्म्ड ऑन इन स्क्रीन, बट द वर्चुअल इमेज not formed on the screen. The image is erect and from the behind the mirror, ये मिरर के पीछे में बनते हैं। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।